अमृतसर बेचैनी के आवरण में जागता है। शहर का जीवंत जीवन एक स्पष्ट तनाव से छाया हुआ है। दैनिक भाग दौड़ के बीच अनिश्चितता की एक अंतर्धारा सड़कों से होकर गुजरती है, जो शहर के निवासियों के चेहरों पर लंबी छाया डालती है। कैप्टन विक्रम सिंह भीड़ भाड़ वाली सड़कों से अपनी यूनिट का नेतृत्व करते हैं, जो शहर की अनिश्चितता के सागर में दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। इकाई एक साथ आगे बढ़ती है। उनकी उपस्थिति अमृतसर पर मंडराते खतरे की एक स्पष्ट याद दिलाती है। कैप्टन विक्रम सिंह की निगाहें भीड़ को भेदती हैं। उनकी आंखें आसन्न तूफान का कोई संकेत तलाश रही हैं। शहर सांस रोककर इंतजार कर रहा है। कैप्टन विक्रम सिंह और उनकी यूनिट गश्त लगा रही है, जो बढ़ते अंधेरे के खिलाफ सुरक्षा का एक मौन वादा है। सीमा चौकी पर विक्रम और उसकी यूनिट दृढ़ता से खड़े हैं। विशाल परिदृश्य के खिलाफ उनकी आकृतियां स्पष्ट हैं। पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित आत्माओं की एक लहर उनकी ओर उमड़ती है। हर कदम कठिनाई और नुकसान की कहानियों को प्रतिध्वनित करता है। शरणार्थियों के फटे पुराने कपड़े और थकी हुई आंखें उनकी पीड़ा के बारे में बहुत कुछ कहती हैं। सीमा इकाई देखती है। उनके चेहरों पर संकट और बेबसी का मिश्रण झलकता है। विक्रम अपनी मुट्ठी बांधता है। उसका दिल शरणार्थियों को देखकर भारी हो जाता है। रणनीतिक स्क्रीन की मंद चमक के तहत विक्रम अपने अधिकारियों के साथ मिलता है। हवा प्रत्याशा से भरी हुई है। युद्ध क्षेत्रों के नक्शे व्यापक रूप से फैले हुए हैं। प्रत्येक रेखा और आकृति आने वाले संघर्ष का भार वहन करती है। तनाव भारी है, क्योंकि रणनीतियों को फुसफुसाया जाता है। प्रत्येक शब्द मापा और गंभीर। खबर आने से शांत बैठक टूट जाती है। यह खबर आती है कि पाकिस्तानी जेट विमानों ने भारतीय हवाई अड्डों पर हमला किया है। कमरा जम जाता है। हर अधिकारी की निगाहें गंभीर संकल्प के साथ तेज हो जाती हैं। एक भारी चुप्पी छा जाती है, जो केवल आसन्न युद्ध की दूर की गूंज से टूटती है। पाकिस्तानी हमले के बाद हवाई अड्डा पूरी तरह से तबाह हो गया है। आग लगी हुई है। अराजकता के बीच विक्रम और उसकी यूनिट आते हैं। उनके चेहरे दृढ़ संकल्प से गंभीर हैं। वे मलबे से गुजरते हैं, तत्काल बचाव कार्यों में सहायता करते हैं। बचाव जारी रहने के कारण हवा धुएं से भरी है और घायल लोगों की चीखें सुनाई दे रही हैं। विक्रम की यूनिट अथक रूप से काम करती है। प्रत्येक सदस्य विनाश के बीच जीवन बचाने पर केंद्रित है। आपदा का पैमाना भारी है, फिर भी बचावकर्मी कर्तव्य से प्रेरित होकर लगे रहते हैं। युद्ध के मैदान में मचे घमासान के बीच विक्रम और उसकी यूनिट खुद को एक क्रूर टैंक युद्ध में फंसा हुआ पाते हैं। पाकिस्तानी सेना एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी के रूप में खड़ी है। उनके टैंक विरोध में दहाड़ रहे हैं। विक्रम की बहादुरी चमकती है, क्योंकि वह अपने सैनिकों का नेतृत्व करता है। उसके आदेश गर्जनापूर्ण शोर में गूंजते हैं। उनके चारों ओर विस्फोट होते हैं। उनके पैरों के नीचे जमीन कांपती है, फिर भी उनका संकल्प अडिग रहता है। सैन्य मुख्यालय के जीवंत अराजकता के बीच विक्रम संकल्प की एक आकृति के रूप में खड़े हैं, जो आसन्न संघर्ष को दर्शाने वाले मानचित्रों से घिरे हैं। धूप कमरे में भर जाती है, जो महत्वपूर्ण रणनीतिक चर्चाओं में डूबे अधिकारियों के तनावपूर्ण चेहरों पर एक तीखी रोशनी डालती है। एक गंभीर चेहरे वाले जनरल विक्रम के पास आते हैं। उनके भाव आने वाले ऑपरेशन के भार को दर्शाते हैं। जनरल आदेश जारी करता है, विक्रम, आपको मुक्ति वाहिनी के साथ समन्वय स्थापित करके पूर्वी पाकिस्तान में प्रवेश करने का आदेश दिया जाता है। विक्रम अपनी यूनिट का नेतृत्व पूर्वी पाकिस्तान में करते हैं। उनके चेहरे गंभीर हैं, क्योंकि वे सीमा पार करते हैं। मुक्ति वाहिनी उन्हें ले जाती है। उनके भाव आशा और गंभीर दृढ़ संकल्प का मिश्रण है। ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। उनकी आंखें अनकही पीड़ा से भरी होती हैं, क्योंकि वे पाकिस्तानी सेना द्वारा किए गए अत्याचारों को याद करते हैं। विक्रम ध्यान से सुनता है। क्रूरता के खातों को आत्मसात करते हुए उसका संकल्प मजबूत होता जाता है। रात के आवरण में विक्रम और उसकी टुकड़ी एक विनम्र गांव में शरण लेते हैं, जहां अलाव भाईचारे का प्रतीक बन जाता है। सितारों से जगमगाते आकाश के नीचे सैनिक और ग्रामीण एक साथ इकट्ठा होते हैं। मसालों की खुशबू से भरी हवा में एक सामुदायिक भोजन साझा करते हैं। आग की चमक से रोशन उनके चेहरे समय और परीक्षण से बनी कठिनाई की गहरी रेखाओं को दर्शाते हैं। रात की शांति में वे ग्रामीणों की कहानियों को ध्यान से सुनते हैं। हर शब्द लचीलापन और संघर्ष के जीवंत चित्र बनाता है। विक्रम और उसकी यूनिट एक निर्दयी हमले का सामना करते हुए विस्फोट युद्ध के मैदान में तबाही मचाते हैं। ध्वस्त परिदृश्य में गोलियों की गूंज सुनाई देती है। हर गोली पंक्ति को बनाए रखने का एक हताश प्रयास है। अराजकता के बीच विक्रम अपने सैनिकों को एकजुट करते हैं। भारी बाधाओं के खिलाफ उनका संकल्प मजबूत होता जा रहा है। इकाई आगे बढ़ती है। बढ़ती दुश्मन ताकतों के खिलाफ एक विद्रोह। सभी उम्मीदों के खिलाफ वे टूट जाते हैं। दुश्मन को एक हताश वापसी के लिए मजबूर करते हैं। पाकिस्तानी सैन्य मुख्यालय घेराबंदी के अधीन है। अराजकता और गोलाबारी का बवंडर। धुएं और मलबे के बीच भारतीय सेना इमारत पर धावा बोलती है। जैसे ही सैनिक निकट युद्ध में भिड़ते हैं,
दृश्य तीव्र हो जाता है। हवा बारूद की गंध और युद्ध की आवाजों से भरी हुई है। पाकिस्तानी सेना के अधिकारी आत्मसमर्पण की तैयारी करते हैं। पराजित पाकिस्तानी सेना के अधिकारी अपरिहार्य का सामना करते हैं। ढाका में एक गंभीर दिन की शुरुआत होती है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना आत्मसमर्पण करने की तैयारी कर रही है। विक्रम और उसके सैनिक गहन भावना से देखते हैं, क्योंकि आत्मसमर्पण शुरू होता है। विक्रम की सेना में खुशी की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि जीत की घोषणा की जाती है। विक्रम अपने हाथ ऊंचे उठाता है, उसके होठों से एक विजयी चीख निकलती है। विक्रम और उसकी यूनिट की विजयी वापसी पर अमृतसर जयकारों की सिम्फनी में फूट पड़ा। अमृतसर की गलियां खुशी से भरे चेहरों के समुद्र में बदल जाती हैं। उनकी आंखें गर्व और कृतज्ञता से चमक रही हैं। विक्रम और उसकी टुकड़ी पर फूलों की पंखुड़ियों की बौछार होती है, जो शहर की हार्दिक प्रशंसा का एक सुगंधित प्रतीक है। विक्रम साहस और लचीलेपन का प्रतीक उत्सव के बीच में खड़ा है। उसकी निगाहें विनम्रता और दृढ़ संकल्प दोनों को दर्शाती हैं। शहर में जश्न मनाने वाले लोगों की ऊर्जा से हवा में सरसराहट होती है, जो अपने नायकों की बहादुरी का प्रमाण है। प्रसन्न भीड़ के बीच विक्रम शहर के सम्मान को एक सम्मानजनक सिर हिलाकर स्वीकार करते हैं। उनका दिल गर्व से भर जाता है। विक्रम का घर एक हल्की रोशनी से चमकता है, क्योंकि परिवार इकट्ठा होता है। उनके चेहरे चिंता से भरे हुए हैं। वे युद्ध के बारे में बात करते हैं। उनकी आवाजें चिंता से दबी हुई हैं। जैसे ही वे अपनी चिंताओं को साझा करते हैं, हवा अनकहे डर से घनी हो जाती है। वे एक दूसरे को सांत्वना देते हैं, अपनी साझा उपस्थिति में सांत्वना की तलाश करते हैं। शहीद स्मारक की गंभीर दृष्टि के नीचे लंबी छायाएं पत्थर पर खिंचती हैं, जो नायकों के नामों को प्रकाश में उकेरती हैं। विक्रम स्मारक के सामने रुक जाता है। उसके चेहरे पर यादों का भार अंकित है। उसका मौन सलाम उसके गिरे हुए साथियों के बलिदान की गूंज है, जो पत्थर और स्मृति में अंकित श्रद्धांजलि है। पत्थर में ढले नायकों के नाम स्वतंत्रता की कीमत का गवाह है। विक्रम की मौन श्रद्धांजलि हवा में बनी हुई है, कभी न भूलने का एक गंभीर वादा। अपने सैन्य शिविर की धुंधली रोशनी में विक्रम अकेले बैठे हैं। परछाइयां उनके थके हुए चेहरे पर नाच रही हैं। उसका दिमाग एक युद्ध का मैदान है, युद्ध के क्रूर दृश्यों को दोहराता है। अतीत की लड़ाइयों का भार उसे कुचलता है। हर याद एक ताजा घाव है। अनिश्चितता भविष्य को धुंधला कर देती है, जिससे उसके अगले कदम पर एक छाया पड़ती है। वह खुद को मजबूत करता है। दमनकारी चुप्पी के बीच योजनाएं बनाना शुरू कर देता है। आगे क्या है, इसकी तैयारी करते हुए उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प चमकता है। शिविर के केंद्र में एक अकेला व्यक्ति, अमृतसर के जीवंत ताने बाने के बीच विक्रम टहलते हैं। उनकी आंखें शहर के जीवंत वातावरण को सोख रही हैं। वह चेहरों पर अंकित खुशी और उनके कदमों में स्पष्ट सुरक्षा को देखता है। विक्रम के चारों ओर जीवन की शांतिपूर्ण लय को देखकर संतोष की एक लहर उमड़ पड़ती है। विक्रम राष्ट्र की शांति में अपने योगदान पर विचार करते हैं, जिससे उन्हें गहरा उद्देश्य महसूस होता है। उसका दिल गर्व से भर जाता है, यह जानकर कि उसने शांति के इस ताने बाने को बुनने में एक भूमिका निभाई है। प्लीज डू लाइक एंड शेयर। प्लीज डू लाइक एंड शेयर।